नंगी टांगों वाली बहू अपने घर ला रही है तू? एक्सक्यूज मी, अब ये कोजमी कोजमी क्या कर रही है? जा जाकर ढंग के कपड़े पहन इसी वक्त। शिव, 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 शिव। अब ये घूर घूर कर क्या देख रही है? जा जाकर कपड़े बदल। जा। सीमा, घर की होने वाली बहू इस तरह घर में अधनंगी घूमती रहती है क्या? शिव 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 शिव। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या बात है रचना, आजकल बड़े ब्राइट आइडियाज आ रहे हैं। कहीं किसी से प्यार व्यार तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, कुछ भी मत बोलो। डिस्कनेक्ट मत करो यार, बात करने में क्या जाता है। नहीं, हमारे बात करने का मन नहीं है। ठीक है, लाओ मैं बात कर लेती हूँ। नहीं गुंजन, प्लीज। अरे ऐसे कैसे? मुझे उसे डबल शादी का आइडिया देना है ना। चलो लाओ दो। नहीं गुंजन, तुम्हें हमारी कसम, तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी। लाओ तो। नहीं नहीं फोन। अरे हेलो, इधर तो। हाय, कौन गुंजन? नहीं, हम रचना बात कर रहे। बोलो क्या काम था? देखो, मैंने इसलिए फोन किया था कि अगर मैं तुम्हारे घर आया ना तो बहुत बड़ा पंगा हो सकता है। मतलब तुम्हारे घर वाले तुम पे बिगड़ सकते हैं, फिर से वही डांट फटकार, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़े। आई डोंट वांट टू सी यू दुखी एंड ऑल। हम क्यों दुखी होंगे? ये कहो कि तुम डर गए हो। हमारा टाइम बर्बाद मत करो। हमारे घर शादी है और बहुत काम पड़ा है, इसलिए बार बार फोन करके हमें डिस्टर्ब मत करो, समझे? रचना, अरे ये इतने गुस्से से किससे बात कर रही हो बेटा? अब किसी से नहीं मम्मी, वो बस ऐसे ही। कोई नहीं मौसी जी, वो टेलीकॉलर्स होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड वाले, जो बार बार फोन करते रहते हैं, ये ले लो वो भी ले लो। बस ऐसे ही एक क्रेडिट कार्ड वाला रचना को तंग कर रहा है और बहुत सारे ऑफर्स भी दे रहा है। क्यों रचना? अच्छा वो सब छोड़ो, ये देखो साड़ियाँ। ओह वाव, कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं, है ना? वाव मौसी जी, तो बहुत सुंदर है। बेटा ये सब तुम्हारे लिए। क्या ये सब साड़ियाँ मेरे लिए है? फोन क्यों काटा? मैं बहुत नाराज हूँ। तो हम क्या करें? भाड़ में जाओ तुम। तो हम क्या करें? भाड़ में जाओ? अच्छा, भाड़ में नहीं जाऊंगा। लगता है तुम डर गई। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, सबके सामने प्रपोज करूंगा। गधा कहेगा। 10 तक गिनो और मैं हाजिर। लेकिन मौसी जी, ये सब तो आपकी साड़ियाँ है ना, मैं इन्हें कैसे ले सकती हूँ? आपकी मतलब कितने इमोशनल अटैचमेंट हो गई इनसे, है ना? बेटा यादें लोगों से बनती है, चीजों से नहीं। और फिर इस उम्र में हम ऐसी साड़ियां कहाँ पहनने वाले हैं? और ये सारी साड़ियां हमारी नहीं है, इनमें से कुछ साड़ियां स्नेहा की भी है, इसलिए ये डिजाइन हमें बहुत। आओ बेटा, देखो जो पसंद आए ले लो, पैसे की मत सोचना। पापा के रहते हुए किसी भी चीज की परवाह मत करना, ओके? कम। सीमा, लगता है बड़ी लाडली बेटी है।
तभी तो खर्चे की बारिश की जा रही है। तुम्हारे तो ठाट हो गए भाई सीमा। हाँ, गुंजन, बैठो ना, बैठकर अच्छे से देखो। ये देखो, अभी ये बहुत पसंद आया। आओ बेटा। लो। अरे वाह, नाइस ज्वेलरी। लो मैं भी देखूं। जी क्यों नहीं, देखिए ना। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। अरे देखो ना गुंजन, देखो। मयंक बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? शादी तक इंतजार नहीं कर सकते हो? बहू के इस तरह आगे पीछे डोलना अच्छी बात नहीं होती है। बेटा तुम दूल्हे राजा हो, जाओ जाकर आराम करो, जाओ। गुंजन को अब गुंजन बेटा, मौसी जी ठीक कह रही है तुम्हारी, ये हमें दे दो और जाओ तुम। गुंजन बेटा, तुम तो कुछ पसंद ही नहीं कर रही हो। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी तरफ से पसंद कर देते हैं। ये देखो, है ना बहुत बढ़िया। हाँ आंटी जी, लेकिन ये काफी हैवी है, मैं तो इसे कहीं पहनूंगी ही नहीं। अरे बहू, अगर सासू माँ की पसंद अच्छी नहीं है तो ये देखो ना, ये पहनो, ये तुम पर बहुत जचेगा। हाँ ये भी अच्छा है। नहीं, आई थिंक ये अच्छा है, सिंपल एंड स्वीट भी है। अरे रचना दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? मौसी जी, वो ना टेलर के पास गई है। अच्छा, तुम ठीक हो ना? हे भगवान, हमारे कपड़ों की क्या हालत हो गई है। विहान, अब हम घर कैसे जाएंगे? मम्मी पापा उनसे क्या कहेंगे? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हम तुमसे कह रहे थे ना हमें छोड़ देने के लिए। रिलैक्स रचना, रिलैक्स, डोंट वरी, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। लो, वो रहा सोल्यूशन, वो झोंपड़ा दिख रहा है, देखो वहाँ लाइट जल रही है। आई एम डैम श्योर वहाँ कोई ना कोई तो होगा जो हमारी मदद कर सके। आओ चल के देखते। रचना आराम से चलो। ये लो बेटा, सर पोंछ लो, सर्दी लग जाएगी। थैंक यू। ये कपड़े मेरी बेटी के हैं, हो सकता है तुम्हें आ जाएं। लो पहन लो।
तुम्हें पता है रचना, तुम्हें इस वक्त कितनी खूबसूरत लग रही हो। विहान, हमें घर जाना है। यहाँ से कैसे भी निकलकर हमें घर पहुँचना है विहान। हे भगवान, कितनी देर हो गई है। घर में सब लोग कितने परेशान होंगे। यार रचना, आई अंडरस्टैंड। मैंने कहा ना तुमसे, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हारे कपड़े तो सूख जाए। नहीं नहीं, वो सब रहने दो। हाँ, हम उन्हें ये कह देंगे कि हम बारिश में भीग गए। विहान प्लीज हमें घर छोड़ दो, हमें घर जाना है। विहान प्लीज हमें घर। रिलैक्स रचना, रिलैक्स। रचना, 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 रचना देखो, जिद मत करो, तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगा, मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। नहीं विहान, कोई जरूरत नहीं है ड्रॉप करने की, हम खुद चले जाएंगे। ऑटो, ऑटो, ऑटो। रचना प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। नहीं विहान, कोई जरूरत नहीं है। भैया सीताराम सदन चलिए जल्दी। रचना, रचना, रचना। क्या है विहान, बदतमीजी की भी हद होती है। उतरो अभी। तुम हमारे साथ क्यों आ रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत देर हो गई इस सब के लिए। इट्स नेवर टू लेट रचना। रचना मेरी बात सुन, मेरी तरफ देखो। रचना, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम बहुत घबराई हुई थी, तो मैं शांत करने के लिए तुम्हारे कंधे पे हाथ रखा। मैं कोई मौके का फायदा नहीं। प्लीज विहान, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। बस घर पहुंचना है। भैया जल्दी चलाइए ना प्लीज, जल्दी। रचना, प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। आई रियली लव यू। मैं सच में तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी इज्जत। प्लीज विहान, हमने कहा ना, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। बस घर जाना है। अगर घर से किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया ना, वो देखो पीछे वाली कार में हमारे छोटे चाचा है। हे भगवान। रचना, रचना डोंट वरी, उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। भैया साइड में जाने दो उन्हें। ऊपर से ये बारिश, मैं तो सबको तब से यही समझा रही थी। अरे तुम यहाँ खड़ी क्यों? चल जाओ कपड़े बदल लो। हाँ बेटा जाओ जल्दी। जी मम्मी। लेकिन तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था रचना? कम से कम तुम तो एक फोन कर सकती थी। भाई साहब, आपसे जरा कुछ बात करनी है। हाँ बोलो।
रचना, पापा वो हम वो हलवाई का बिल तुम्हारे पास है? हमारे बैग में है पापा। जाओ जल्दी से लेकर आओ। उस बदमाश ने ऑर्डर में कुछ हेरा फेरी की। जाओ। जी पापा, हम लाते हैं। अजीब लोग हैं, सुनते नहीं कान खोलकर कभी भी। डेट प्लीज मत चेंज कीजिए, इट्स वेरी इनकन्वीनियंट। अब हम सब क्या इसकी सुनेंगे? क्यों सीमा, लगता है तुम अपनी होने वाली बहू को ये सिखाना भूल गई हो कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते। एक मिनट बेटा, मैं गुंजन के लिए माफी मांगता हूँ। मौसी जी, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए, मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन पापा। गुंजन, मैं हूं ना सब संभालने के लिए। नया डिजाइनर ले लेंगे जो तुम्हारी ड्रेस फटाफट तैयार कर देगा, और तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए हम रीबुकिंग करेंगे। बट पापा स्टिल 4 days। बेटा जिद मत करो, देखो वो सब मयंक और तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे हैं। जाओ, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। को सब ठीक है, हम शादी की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अगर शादी इतनी जल्दी करनी है तो फिर अभी से तैयारियां शुरू करनी होगी। दीदी, आप कितनी अच्छी है ना। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। आज से शादी होने तक हम आपको समधन जी कहेंगे। क्यों मौसी, हमने सही रिश्ता पकड़ा है ना। कुछ भी बोलती हो तुम सीमा। शैल बहू तो मयंक की ताई जी है, इस घर की सबसे बड़ी बहू। अरे जीजी, हम सही तो कह रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो दीदी से पूछ लीजिए। दीदी ने ही तो कहा था कि शादी होने तक आप गुंजन की माँ बनकर रहेंगी। तो इस नाते से हम आपके क्या लगे, समधन ही ना। क्यों दीदी, हम सही कह रहे हैं ना। हाँ तो समधन जी, अब शुरुआत ना तिलक से करते हैं, वो भी कल। उसके बाद संगीत, हल्दी, मेहंदी और फिर शादी। ठीक है ना। आप तो जानती हैं कि मौसी जी ना रीत रिवाजों वाले हैं, इसलिए तिलक के लिए लड़की वालों की तरफ से सामान मंगवाना बहुत जरूरी है। अब मंगवाएंगे ना। मौसी जी, वो लिस्ट कहाँ है, जरा दीजिए तो। ये लीजिए। तुम लोगों को आना ही है एट एनी कॉस्ट। अच्छा लिसन, अपनी फ्लाइट डिटेल्स मुझे मैसेज कर देना। हाँ हाँ, पापा सब कुछ मैनेज कर लेंगे। ओके, सी यू। क्या हुआ? पति परमेश्वर को देखे प्रसन्न नहीं हुई कन्या? मयंक, तुम प्लीज अपनी मॉम और नानी से बात करो ना। इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं? आई नो पापा और मौसी जी तो बात नहीं करेंगे, लेकिन तुम तो कर सकते हो ना। इसमें बात करने वाली क्या बात है? 4 दिनों से मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मुझे तो 4 दिन भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं। अगर मेरा बस चले ना तो मैं तो सिर्फ 4 सेकंड में तुमसे शादी कर सकता। हाँ, तुम कोई बात समझते ही नहीं हो। अरे इसमें समझने वाली क्या बात है? ओके, यू नो समथिंग, ये हमारी जो नानी थी ग्रेट है ना, ये एक अलग ही कैरेक्टर है। इन्हें समझा पाना इम्पॉसिबल। अच्छे नहीं समझा पाए तो मैं किस खेत की मूली हूं। एंड एनीवे, गुंजन तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? तुम तो दुल्हन हो, तुम्हें सिर्फ सच सवर के बैठे रहना। मैं सबको बुला के बताती हूँ। हाथ हो गई। शिव 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 शिव। शैल, सीमा, अरे ये सब क्या हो रहा है इस घर में? जल्दी आओ सब लोग। देखो यहाँ क्या हो रहा है इस घर में।
क्या हुआ मौसी जी? शिव 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 शिव। इतने सारे लोगों के होते हुए शर्म लिहाज जैसी तो कोई चीज है ही नहीं इस घर में। अरे इस घर में किसी को खबर भी है कि छत पर क्या रंगरलियां मनाई जा रही हैं? लेकिन हुआ क्या मौसी जी? अनर्थ हो गया, अनर्थ। शिव 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 शिव। अरे वो तो कहो कि हम सही टाइम पर पहुंच गए, वरना तो शिव 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 शिव। सीमा, हमने तुमसे कहा था ना कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे के नजदीक ना आए, एक दूसरे से ना मिले, लेकिन तुमने हमारी सुनी नहीं। जरा सोचो, इतनी रात को दोनों छत पे अकेले, अरे कुछ ऊंच नीच हो जाती तो? पूछो, इतनी रात को छत पे क्या कर रहे थे ये दोनों? मौसी जी, बच्चे हैं, माफ कर दीजिए ना। आई एम सॉरी नानी, हम दोनों से गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा नहीं होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम दोनों अंदर जाओ और दोबारा ऐसी हरकत कभी मत करना, समझे? जाओ। शैल जी? मौसी माँ का रूप होती है। इस बिन माँ की बच्ची को कुछ कायदे कानून सिखाओ। इस घर की बहू बनने वाली है वो। हाँ, इनकी लिखी कायदे कानून की कोई किताब हो तो दे दो, बच्चे शादी से पहले पढ़ भी लेंगे। देखते हैं हम। क्या देखते हैं? पानी कहां से आ रही है? हाय। ए हीरो, सिर्फ हाय से काम नहीं चलेगा, पहले भैया और गुंजन के लिए कुछ मैसेज दो। ये लो। अच्छा तो अभी लो। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। टोलू, तुम कितने क्यूट हो। थैंक यू। देख रहे हैं आप, अभी सजावट बाकी है, शायद शादी तक भी कंप्लीट ना हो। फूल आए हैं लेकिन सूखे हुए, अब चेंज हो जाएंगे। बल्ब्स फ्यूज है और जब दूसरे चलेंगे ना तब एक फेस की लाइट चली जाएगी। उफ, ये गुंजन की शादी भी ना, हे भगवान। हेलो हेलो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हमने जनरेटर मंगवाया है, हैं? ओ गोपाल चाचा, यू आर द बेस्ट। अच्छा चाचा जी, आप गुंजन और भैया के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज इधर इधर। हाँ गुंजन बेटा, तुम हमेशा खुश रहो, और मयंक, तुम शादी के किले में घुसने के लिए तैयार हो जाओ, बस आगे जंग ही जंग है। चाचा जी आप भी ना। बेटा अब हमें जाने दो, हमें बहुत काम करना है। जी। जी जी। मम्मी क्या हुआ? लगी तो नहीं ना? एक मिनट नहीं नहीं नहीं, हम ठीक है दो। मम्मी आप थोड़ी देर बैठ जाइए, आपको लग गई है। तुम जाओ, जाकर मेहमानों को देखो, जाओ। मम्मी ये थाल हमें दीजिए, कहाँ रखना है ये? हम कह रहे हैं ना रचना, हम ठीक हैं। सत्यानाश, ये कैसे लगाया है सब? क्या हुआ मौसी जी?
कि बैठने का कैसा इंतजाम किया हुआ है। लड़की वाले इस तरफ बैठेंगे, सिर्फ मयंक पूरब की दिशा में मुंह करके बैठेगा। हाँ, सब उल्टा पुल्टा हो गया भाई। हाँ, हमने टेंट वाले से कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया उसने। हम अभी उससे कहते हैं। इसीलिए बड़े बूढ़े कह गए हैं कि आखिरी मिनट पर भाग भाग के काम नहीं किए जाते हैं। अरे भाई, घर की शादी है, एक टांग पर खड़े होकर अपने आप खुद काम करवाना पड़ता है। ये नहीं कि बाहर वालों को काम दे दिया अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लड़की की ओर से भी काफी सारे लोग हो गए। वैसे हमारा भी बहुत मन था लड़की वालों की तरफ से होने का। क्या है, गुंजन हमारी बेटी के समान है। लेकिन क्या करे मौसी, रिश्तों से और समाज के कायदे कानूनों से मजबूर है। क्यों भाई साहब? तो चलिए फिर देर किस बात की है। पंडित जी चलिए शुरू करते हैं। अब शगुन भेंट करें। जी पंडित जी। शैल, देखा, जेठ जी भी लड़के वालों की तरफ हो गए। वो तो होना ही था, घर में सबसे पहले फूट तुमने डाली। अपने लिफाफे में देखिए तो। ₹1000? कहाँ तो हम 11,000 की सोच रहे थे, ये तो हजार रुपए थमा दिए इन्होंने। अब हम कहीं भी तो कैसे कहें सबके सामने? कहना है तो अभी कह दे। अभी ऐसे कैसे कह दे? घुमा फिरा के। अच्छा तू रुक, हम देखते हैं। शैल जी, तुमने हमें ये जो साड़ी दी है, माफ करना, हमें थोड़ा पसंद नहीं आई है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।